हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिंगर सिलेक्शन इन आरबीएस, दैट इज रैंडम ब्लड शुगर। कि जो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, कॉमन सा प्रोसीजर है, रैंडम ब्लड शुगर सैंपलिंग, जो हम लोग अपने मेडिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। एक बहुत ही जनरलाइज्ड और छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन उसमें जब हम फिंगर को प्रिक करते हैं, है ना, तो उसमें सेलेक्ट करनी पड़ती है हमें फिंगर की कौन से फिंगर को सिलेक्शन करें। ये लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि ये फिंगर सिलेक्शन जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से पूछें कि फिंगर सिलेक्शन में आप कौन सी फिंगर यूज करते हैं ड्यूरिंग द आरबीएफ, तो आपको कई प्रकार के जवाब मिलेंगे कि हम ये वाली फिंगर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप फिर उनसे पूछिए कि क्यों करते हैं, तो फिर वो आपको आंसर देंगे कि इस फिंगर ये डेलिकेट होती है, इसमें पेन ज़्यादा हो जाता है, ये वर्किंग होती है, नॉन वर्किंग होती है। ऐसे बहुत सारे आपको रेफरल्स के पीछे मिलेंगे, लेकिन आज हम मेडिकल रेफरल के साथ समझेंगे कि फिंगर सिलेक्शन कैसे करना है आरबीएस प्रोसीजर के लिए। तो हम एक डायग्राम से की मदद से इसको समझना है। देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई हैंड है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में मेनली साइनोवियल जॉइंट्स के आसपास या नॉर्मली जॉइंट्स के आसपास हमें अपनी बोन के चारों तरफ, टिश्यू के बीच में बोन के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं बुरसा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बुरसा। बुरसा क्या है? ये एक थिन साइनोवियल शीथ है जो कि कवर करती है हमारे टिश्यूज को और बोन्स को, ठीक है। अब इस बुरसा का देखिए, इससे क्या लेना देना है। ये अगर किसी का हैंड है, ठीक है, ये अगर किसी का हैंड है तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये इसकी रेडियल साइड है और ये अल्नर है, ठीक है। मतलब ये लिटिल फिंगर वाली है और ये है आपका थंब, ठीक है। तो यहां भी आपके ये बुरसाज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो अल्नर साइड में बुरसा होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक, और जो रेडियल साइड में होता है वो कुछ इस तरीके से कवर करके रखता है, ठीक है। तो जो रेडियल साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रेडियल बुरसा, और जो अल्नर में है उसे बोल देंगे अल्नर बुरसा। अब इसका फिंगर सिलेक्शन से क्या लेना देना है कि जब भी आप आरबीएस के दौरान फिंगर में अगर अल्नर मतलब आपके लिटिल फिंगर और रेडियल मतलब थंब, अगर इन दोनों में से किसी को प्रिक करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रिक यहाँ करते हैं तो उससे होता क्या कि बुरसाज जो होते हैं ये ओपन बुरसाज होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं पूरे थ्रू आउट द हैंड में। जनरल सर्कुलेशन लिम्फेटिक में जाके खुल जाते हैं बाद में, ठीक है। मेनली इनका काम क्या होता है? लुब्रिकेशन वगैरह देना होता है जॉइंट्स में, ठीक है, बुरसाज का काम। तो जब रेडियल बुरसा में आप प्रिक करोगे, बिटवीन द टिश्यू में आप प्रिक करेंगे आप, तो आप अगर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं कर रहे तो चांस है कि आप यहाँ से इन्फेक्शन देंगे, इन्फेक्शन जाएगा इस बुरसा में और इस बुरसा के थ्रू कहाँ चले जाएगा? पूरे के पूरे हाथ में। सेम अगर आप अल्नर बुरसा को प्रिक करेंगे, इधर प्रिक करते हैं, तो वो भी कहाँ चले जाएगा? वो भी ओपन बुरसा है। आप इन्फेक्शन उंगली में नहीं दोगे, आप पूरे हाथ में जनरल सर्कुलेशन को क्या कर सकते हो? इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि फिंगर सिलेक्शन के टाइम पे, आरबीएस के टाइम पे हमको ना तो लिटिल फिंगर और ना तो थंब उसको यूज नहीं करना, उसको प्रिक नहीं करना है। उसका रेशनल क्या है? क्योंकि यहाँ पे रेडियल बुरसा और अल्नर बुरसा है जो कि ओपन बुरसाज हैं, क्लोज्ड बुरसाज नहीं है। तो ये दोनों फिंगर्स हम इसलिए सेलेक्ट नहीं करते या इन दोनों को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। अब बच गई 3 फिंगर्स, इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर। तो क्या इनमें बुरसाज प्रेजेंट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल होते हैं इनमें बुरसाज, लेकिन देखिए इनमें जो बुरसाज होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, समझ रहे हैं? इनमें जो बुरसाज होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ क्या हो जाता है? क्लोज हो जाते हैं। ये तीनों फिंगर्स में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में जो बुरसाज हैं वो क्लोज्ड बुरसाज हैं। तो अगर आप यहाँ प्रिक करेंगे तो इन्फेक्शन अगर जाएगा अभी तो वो लिमिटेड रहेगा यहाँ तक, यहाँ वो आगे, यहाँ से क्या है? ये चीजें बंद है, ओपन बुरसाज नहीं है। तो इन्फेक्शन अगर आपने गलती से दे भी दिया तो भी वो इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, वो लिमिटेड रहेगा टू दीज फिंगर्स ओनली। क्लियर है? तो रेडियल बुरसा ओपन बुरसा है, अल्नर बुरसा
ओपन बुरसा है, इस वजह से हम इन दोनों का आरबीएस के टाइम पे सेलेक्ट इनको नहीं करते, हम इन तीनों में से किसी भी फिंगर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी फिंगर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं तो देखिए जो इंडेक्स फिंगर है वो जस्ट बगल में है रेडियल बुरसा के। कभी कभी चांसेस रहता है, वैसे बहुत रेयरली चांस है, लेकिन कुछ परसेंट कभी चांस रहता है कि यहाँ से इन्फेक्शन इन्वेड होकर इधर चले जाए और ये फिर से सर्कुलेशन में ले जाए, तो इसीलिए इसको, और सेम फॉर रिंग फिंगर, यहाँ से इन्फेक्शन अल्नर बुरसा में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे सेफेस्ट जो फिंगर बस्ती है इन तीनों में से भी, ये दोनों तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन तीनों में से आप वैसे तो कोई सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट अगर आप यूज करना चाह रहे हैं दैट इज योर मिडिल फिंगर। इसमें आप प्रिक कीजिए, आप आरबीएस लीजिए, तो आप अगर इन्फेक्शन दे भी देंगे तो वो रिमेडिएट रहेगा कहाँ, बस मिडिल फिंगर में। पेशेंट के पूरे हाथ को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा या उसके जनरल सर्कुलेशन में आप इन्फेक्शन इन्वेड नहीं करेंगे। एक बार समराइज करते हैं कि हमने देखा क्या। हम देख रहे हैं फिंगर सिलेक्शन इन आरबीएस के। आरबीएस में फिंगर सिलेक्शन कौन सा करना है और क्यों करना है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये फिंगर सिलेक्शन, क्योंकि भाई हमने एक टर्म देखा है बुरसा, ये होते क्या है, साइनोवियल सीथ होती है अराउंड द इन बिटवीन द टिश्यूज एंड बोन्स। ठीक, देखिए हमने अल्नर बुरसा एंड रेडियल बुरसा, ये दोनों ओपन बुरसा है जो कि खुल जाते हैं, तो अगर प्रिक करेंगे तो ये पूरे हाथ में इन्फेक्शन जा सकता है। बाकी बच गई बीच की 3 फिंगर्स, तो तीनों में से आप कोई सी भी फिंगर ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप और सेफेस्ट होना चाहते हैं तो आप लीजिए मिडिल फिंगर को, और इंडेक्स और रिंग फिंगर को आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो इन जनरल बात करें तो इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर आप यूज कर सकते हैं। थंब और अल्नर को आप यूज नहीं करेंगे फॉर द आरबीएस प्रोसीजर। आई थिंक आप लोगों को अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि फिंगर सिलेक्शन क्यों करना है आरबीएस में और ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसे देख लीजिए, एक इक्विपमेंट देख लीजिए, ये देखिए, इसे अच्छे से देख लीजिए इस आर्टिकल को, इस इक्विपमेंट को, और आप लोगों को मुझे कमेंट में एक बताना है कि ये क्या चीज़ है, देख लीजिए। और जो मुझे ये भी बताएगा कि ये क्या चीज़ है, फिर उसे उसके साथ में ये भी बताना है कि ये कितने नंबर का है ना, इसका कलर के हिसाब से नंबरिंग बतानी है, तो ये क्या है और ये कितने नंबर का है। हमारा आने वाला वीडियो इसके ऊपर ही होगा, इसके बारे में हमको डिटेल जानकारी, इसका यूजेज और किस प्रोसीजर में कैसे यूज करा जाता है वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में हम तो बता ही देंगे, लेकिन आप भी मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि ये क्या है और कितने नंबर की चीज़ है ये। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को आज ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।